अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा योग, प्राणायाम, आसन किया जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं होता है कि मैं इन सब चीज़ों को कर सकूं। आज मैं आपको 3 ऐसी छोटी-छोटी क्रियाओं के बारे में बता रही हूँ, जो कि हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। अगर आप इन तीनों ही क्रियाओं को करते हैं, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी क्रियाएँ हैं। मैं संगीता, आप सभी भाई-बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। पहली क्रिया है वो है डीप ब्रीदिंग। जैसा कि मेरे बहुत सारे वीडियो है जो कि डीप ब्रीदिंग के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपके भीतर ऑक्सीजन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है, और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तभी बहुत सारी बीमारियां हमें घेरने लग जाती है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने लग जाती है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, जिसके कारण आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो क्या करना है आपको? देखिए, कहीं भी आप बैठकर इसे कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ पे भी गहरी सांस ले रहे हो वहाँ की जो खिड़की, दरवाजे हैं वो खुले होने चाहिए, ताकि बाहर से फ्रेश एयर आपके रूम में आ सके, जिससे आपके शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपको मिल सके। तो बस सीधे होकर बैठ जाना है आपको। आपका कमर, आपका पीठ, आपका कंधा बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। और उसके बाद आपको एक लंबी गहरी सांस लेना है, बिल्कुल धीरे लेना है। और उसे चाहे तो आप थोड़े से होल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि रोक भी सकते हैं। और अगर नहीं हो सकता है तो आप उसे धीरे से ले और धीरे से उसे छोड़ दे दें। इस तरह से आप कभी भी इस क्रिया को कर सकते हैं। दिन भर में आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। इसमें तो ये कोई है ही नहीं कि आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर भरा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब चाहें आप तब कर सकते हैं, क्योंकि सांस तो आप हमेशा ही लेते हैं। तो इस क्रिया को कोई भी कर सकता है, कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ये बहुत ही छोटी सी क्रिया है और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरी जो क्रिया है वो है ताली बजाना। ताली बजाना तो हर किसी को आता है। इसे तो धर्म से भी जोड़ दिया गया है। जब भी आप कीर्तन भजन करते हैं तो उसमें भी आप ताली बजाते हैं, और ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारी नसें हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ये आपके सभी नस नाड़ियाँ खुल जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होने लग जाता है। और जब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए, कम से कम आप 50 बार, 100 बार, धीरे-धीरे बढ़ाते जाइए। आप जितना बार हो सके, मान लीजिए अगर एक दिन में आप 100 से 200 बार ताली बजा लेते हैं, तो क्या करना है आपको? बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से इस तरह से अपने हाथों को खोलकर इस तरह से ताली बजाना है, ऐसे। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको देखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में घर्षण भी होता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। जब आप इसे करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपको बहुत ही जल्दी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी हो रही है भीतर से। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है और इसे आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बैठ के कोई भी कर सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इसे आप कर सकते हैं। तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को कीजिए, फिर देखिए इससे भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने लग जाते हैं। तीसरी जो क्रिया के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही आसान है और इसे भी कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है और हर किसी को करना ज़रूरी है। वो है खुलकर ठहाके लगाना। अब देखिए, हँसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हँसना एक मेडिसिन है। जब आप हँसते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके भीतर के जो भी टेंशन है, वो सब बाहर निकल जाता है। आप स्वस्थ होने लग जाते हैं, आपका फेफड़ा मजबूत होने लग जाता है। इसके साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। इसके साथ-साथ जब आप हँसते हैं, तो हँसते हुए आप बहुत ही अच्छे भी दिखते हैं। जब आप हँसते हैं, तो इससे आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं आती है और आप हमेशा यंग दिखते हैं। क्योंकि हँसने से हर कोई खूबसूरत दिखता है। जब आप हँसते हैं, तो इससे सामने वाले जो होते हैं, उनको भी आप आकर्षक लगते हैं। तो इसलिए हँसना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में कोशिश कीजिए कि 3 बार, 4 बार आप ज़ोर से ठहाके लगाकर हँसिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हँसने के लिए आपको कोई जोक पढ़ने की ज़रूरत है या फिर कोई आपको गुदगुदी करे तभी आप हँसे, कोई हँसाए आपको तब हँसे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद के लिए हँसिए, खुद पे हँसिए। किसी और पे हँसने की बजाय आप खुद पे हँसिए, ऐसे ही हँसिए, बिना मतलब का हँसिए। जब आप बिना मतलब का भी कुछ चीज़ें कर लेते हैं, तो इससे भी आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाता है। आप स्वस्थ रहने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़ोर से ठहाका लगाइए। छोटी-छोटी क्रिया हैं जो कि हर कोई कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर
युवा हो, हर किसी के लिए 3 चीज़ें करना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ अगर आप कुछ और भी करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और जो कुछ भी आप करते हैं तो उसमें इन तीनों ही चीज़ों को जोड़ दीजिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इन तीनों ही छोटी-सी क्रियाओं को करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।